क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जिसमें है इवेलुएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। हम इसका वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमें यह पता है, हमने टेबल में ऑलरेडी देख रखा है, साइन 60 का वैल्यू है √3/2 एंड कॉस 30 का भी वैल्यू है √3/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 एंड कॉस 60 का वैल्यू है 1/2। अब इन सब का वैल्यू हम पुट कर देंगे। साइन 60 का वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 एंड कॉस 30 का वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 इन 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 में √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसमें कॉमन 4 हो जाएगा। 3 और 1 को जब ऐड करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। 4 कैंसिल 1। इसका वैल्यू जो है 1। अब हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले हम टेबल में जो भी वैल्यू होगा, हम पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब इन सब का वैल्यू हम इक्वेशन जो भी क्वेश्चन है पुट करेंगे। 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, यहाँ से 1 हमने पुट कर दिया, प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का फिर ये स्क्वायर हमने कर दिया, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, इसका भी हमने स्क्वायर कर लिया। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे ये होगा 4 माइनस √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे इसमें ये भी 3 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये माइनस और ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2 ओनली 2, यानी सेकेंड पार्ट का जो वैल्यू है ओनली 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका हमें वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम टेबल में हमने देख रखा है cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sec 30 का डिग्री का जो वैल्यू है 2/√3 एंड cosec 30 का जो वैल्यू है 2। अब ये सारे वैल्यूज हम इसमें पुट करने वाले हैं। cos 45 1/√2 हमने पुट कर दिया अपन। उसके बाद sec 30 डिग्री का जो वैल्यू है 2/√3 प्लस cosec 30 का जो वैल्यू है 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 1/√2, 3 2 जा 6, सॉरी √3 में √2 का करेंगे 2 प्लस √3 इंटू 2 और इसमें जो कॉमन हो जाएगा √3। नेक्स्ट 1/√2
√2, इसमें हमने 2 कॉमन कर लिया, 2 जब हम कॉमन करेंगे तो 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 1/√2, ये ऊपर चला जाएगा, √3/2, √3 + 1 हम इसको लिख सकते हैं। √3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, ओनली √3, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 ब्रैकेट में √3 + 1, हम इसको अभी सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे √3 + 1 है, तो हम ऊपर नीचे अपने मन से √3 - 1 एंड √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमने एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा हुआ है, a - b एंड a + b इक्वल टू होता है a² - b²। हम इसी फार्मूले पर इसको सॉल्व करेंगे आगे। √3 ये हो जाएगा √3 - 1 2 √2 √3 + 1 है, √3 - 1 ये इसी फार्मूले पुट हो जाएगा, a² - b² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर, इसको हम ले लेंगे ऐसे ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, √3 ब्रैकेट में √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, √3 का जब स्क्वायर करेंगे ओनली 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे ओनली 1 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम, √3 - 1 ऊपर का जो करते हुए लिख दिया हमने, √2 एंड 3 में से जब -1 करेंगे तो ओनली 2 होगा, यानी ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 √2। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे हम √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √2/√2, √2 में √3 का जब मल्टीप्लाई हो जाए, सबसे पहले √3 में √3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 3 माइनस, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 4 इंटू √2 में √2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अब 3 में √2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 √2 माइनस √3 में √2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह √6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 2 जा 8। अब हम देखेंगे कि इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम यह इसको छोड़ देंगे, ये पार्ट 3 का वैल्यू निकल गया। हेलो दोस्तों, हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम टेबल में जो हमने देख रखा था उसके अकॉर्डिंगली पहले हम इसका वैल्यू लिख लेंगे। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3। नेक्स्ट आपका sec 30 डिग्री, इसका वैल्यू 2/√3, cos 60 का वैल्यू है 1/2 एंड cot 45 डिग्री का वैल्यू है 1। ये सारे वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट करने वाले हैं। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 2/√3 डिवाइडेड बाई sec 30 सेम 2/√3
प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसमें देखेंगे, इसमें कॉमन 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 में हम 1 को ऐड करेंगे, 3/2 माइनस 2/√3। उसी तरह पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2/√3 हमने वैसे ही पुट कर दिया, प्लस जब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो ये भी 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 2√3 इसमें कॉमन हो जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, √3 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस, उसी तरह √3 से इसमें डिवाइड करेंगे, ओनली 2 बचेगा, 2 2 जा 4 माइनस, नीचे भी 2/√3 कॉमन हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे क्या, √3 से √3 में 2√3 में डिवाइड करें, √3 कैंसिल, ओनली 2 बचेगा, 2 2 जा 4 प्लस √3 में 2 का हम जब डिवाइड करेंगे ओनली √3 बचेगा, तो ये √3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 3√3। नेक्स्ट स्टेप जो होगा 3√3 माइनस 4 2√3 मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 2√3 एंड डिवाइड भी ये हो जाएगा 4 + 3√3, ये कैंसिल। अब हमारे पास ओनली बच जाएगा 3√3 माइनस 4, और ये हो जाएगा, हम इसको पहले लिख लेंगे 3√3 + 4। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, 3√3 + 4 है, इसको हम ऊपर 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसे हम डिवाइड भी करना होगा, तो 3√3 माइनस 4 हमने ये डिवाइड कर दिया। अब हम नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हमने देखा सेम है, यानी इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये हो गया जो हमने ऑलरेडी अलजेब्रा में जो पढ़ा हुआ एक फार्मूला है, a + b a - b = a² - b²। हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम जब सॉल्व करेंगे तो ये भी एक फार्मूला अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो ठीक वैसे ही इसको हम सॉल्व करना है, a², इन फर्स्ट वाले का हम स्क्वायर करेंगे, 3√3 है a² + b², इन 4 का स्क्वायर माइनस 2a यानी 3√3 इंटू b यानी 4 डिवाइडेड बाई 3√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा स्क्वायर, इंटू √3 का स्क्वायर ओनली 3 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60। नेक्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी जो हम 3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर करेंगे ओनली 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा, नेक्स्ट इसमें करेंगे 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 डिवाइडेड बाई 9 3 जा 27 माइनस 60। हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 27 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 24/√3। 27 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्स्टली हम इसको ऐड करेंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 27 एंड 16 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24/√3
डिवाइडेड बाई 1। अब देखेंगे इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, तो ये फाइनल हमारा सॉल्यूशन है, ये हो गया सॉल्व। यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है उसका वैल्यू 43 माइनस 24 अंडर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 11। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन में दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सबसे पहले हम टेबल से वैल्यूज हम लिख लेंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, sec 30 डिग्री का वैल्यू है 2/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, sin 30 का वैल्यू है 1/2 एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। ये सारे वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका हम स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री का वैल्यू है 2/√3, इसका हम स्क्वायर करेंगे माइनस tan 45 का वैल्यू है 1, हम इसको स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई sin 30 का वैल्यू 1/2, हमने इसको स्क्वायर कर लिया प्लस cos 30 का वैल्यू है √3/2, हमने इसका स्क्वायर कर लिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1 का जब स्क्वायर करेंगे 1, 2 का 4 हो जाएगा प्लस 4, इसमें हम 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 डिवाइडेड बाई, इसमें जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे ओनली 3 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4। 5 1 5, ये 5/4 हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16/3 हो जाएगा माइनस 1। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन हो जाएगा 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4, इसमें भी 1 होगा, 1 3 जा 3। नेक्स्ट हम पहले इस पॉजिटिव वाले को इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 4 3 जा 12, इसमें भी 12 कॉमन हो जाएगा, 4 3 जा 12 3 टाइम्स गया एंड 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 एंड 4 16 जा 16 4 जा 64, ये हो गया माइनस 1 अपन, ये हो जाएगा 1 + 3 4/4, तो ये 4 1 जा 4, ये यही कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। हम पहले इसको ऐड करेंगे 5 और ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 7/12 माइनस 1, और इसका कोई वैल्यू नहीं, 1 1 का डिवाइड होगा तो सेम यही रहेगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे 79, 12 1 जा 12/12, जब इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 67/12। आगे से सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन 67/12। सॉरी पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है ए sin 60 डिग्री, बी cos 60, सी tan 60 डिग्री एंड डी sin 30 डिग्री। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विथ जस्टिफिकेशन। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री।
यानी tan 30 का ये भी होता है 1/√3, हम इसका स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/√3 अपन 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन 2/√3, 3 1 जा 3, 3 में 1 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, 2/√3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 3/4, 2 2 जा 4, ये 2 हो जाएगा। (3/2√3) ऊपर हम देखें 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2/√3, √3 कैंसिल, ओनली बचा √3/2। और हमने टेबल में देख रहा है √3/2 किसका वैल्यू है, sin 60 का वैल्यू। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इज A, because sin 60 इक्वल टू √3/2, ये हो गया सॉल्व। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसमें दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45। ऑप्शन दे रखा है A tan 90 डिग्री, B 1 sin 45 डिग्री और D 0। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। 1 - tan 45 का वैल्यू होता है 1, हम 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1/tan 45 यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1 के स्क्वायर जब करेंगे तो 1 होगा, एंड 1 + 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 1 में से 1 जब माइनस होगा 0 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2, और 0 में जब भी किसी का डिवाइड होता है तो 0 ही होता है। तो करेक्ट इसमें ऑप्शन होगा D, द करेक्ट ऑप्शन इज D। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में दे रखा है कि sin 2A इक्वल टू 2 sin A इज टू व्हेन A, ऑप्शन दे रखा है A 0 डिग्री, B 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यानी A का वैल्यू क्या होगा जिसमें sin 2A इक्वल टू 2 sin A। देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट sin 2A इक्वल टू 2 sin A, पहले हम LHS लेके चलेंगे इसमें। sin 2A, A का वैल्यू हम 0 रखेंगे सबसे पहले, sin 2 इंटू 0, sin 2 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब उसी तरह हम इसका RHS लेके चलेंगे, 2 sin A, 2 sin A का वैल्यू हम 0 रखेंगे इसमें, उसी तरह 2 sin 0 का वैल्यू 0, यानी ये हो जाएगा 0। यानी हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उससे A का वैल्यू कंडीशन इसका फुलफिल हो रहा है, एंड दैट इज LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स ऑप्शन A is the correct answer। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 2
tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू ऑप्शन ए में दे रखा cos 60, बी ऑप्शन sin 60, ऑप्शन सी tan 60 एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसमें से देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 में मल्टीप्लाई किया 2 × 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, 2/√3। अब 3 1 × 3, 3 में से 1 जब माइनस होगा तो 2/3 हो जाएगा और ये 2/√3 ये ऊपर चला जाएगा 3/2, 2 कैंसिल, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय ओनली √3, √3 से √3 कैंसिल, ओनली √3 बचा। और √3 किसका वैल्यू होता है? √3 हमारा होता है tan 60 का वैल्यू जो हमने टेबल में पढ़ रखा है। ये होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू। देन द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सॉल्व। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। जहाँ पे हम a प्लस बी एंगल को जब ऐड करते हैं उसका वैल्यू 0 से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो या इक्वल हो, जिसमें से एंगल a b से बड़ा हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a एंड b की जो एंगल a है और एंगल b है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन दैट tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a प्लस b √3 होता है tan 60 का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू। tan कैंसल हो गया, ओनली a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 है tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan इसमें भी कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को लेकर हम सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, a 2 है, 60 और 30 ऐड करेंगे ये हो गया 90 डिग्री, यानी 2a इक्वल टू 90 डिग्री। a इक्वल टू क्या होगा 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45 डिग्री। a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, राइट।
अब हम हम पुट करेंगे, ए का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 45 डिग्री, 45 डिग्री पुट कर दिया, बस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओनली जब बी का वैल्यू निकालेंगे तो 60 माइनस इधर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी बी इक्वल टू 15 डिग्री। अब इसमें देखेंगे ए का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, बी का हो गया 15 डिग्री, और कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। ए प्लस बी को जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 60 डिग्री, जो कि 0 डिग्री से बड़ा है, वो 90 डिग्री से कम है। और सेकेंड कंडीशन जो था कि ए ग्रेटर देन बी, यानी एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। ये हो गया सॉल्यूशन सॉल्व। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको आंसर जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सबसे पहले हम फर्स्ट को लेके चलते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर एक एक करते हम जाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, given that sin a plus b equal to sin a plus sin b, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये हम ट्रू और फॉल्स आंसर देना विथ जस्टिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, लेट अस कंसीडर a equal to 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। जो हम a एंड b जो एंगल है उसको हम एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे कि a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहले हम इसमें लेके चलेंगे LHS में है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए का वैल्यू हमने 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बी का वैल्यू पुट किया, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 टेबल में। अब उसी तरह हम RHS जो क्वेश्चन का राइट हैंड पार्ट है उसको हम लेके चलेंगे, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए का वैल्यू है 30 डिग्री हमने पुट कर दिया, प्लस साइन बी का वैल्यू है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जो साइन 30 है, साइन 30 का जो वैल्यू है हमने पहले ही टेबल में याद कर रखा है 1/2, प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस √3। हमने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी LHS not equal to RHS, that is sin A not equal to sin A plus sin B, ये होगा फॉल्स। अब क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में दिया है the value of sin theta increases as theta increases। हम क्या करें, एज पर टेबल, जो टेबल में दे रखा है, टेबल में साइन हम ले लेंगे। यहाँ पे हमने देखा था साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री पर 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो हमने क्या देखा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन उसके साथ नंबर भी
साइन थीटा इंक्रीजेज देन एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा इसमें इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इसके वैल्यूज भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। इसी तरह हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ cos theta increases as theta increases। इसमें भी हम टेबल लेके चलेंगे, cos और यहाँ पर हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 एंड cos 90 का वैल्यू होता है 0। इसमें बोला द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, जब थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, बट ये है फॉल्स, बिकॉज हमने इसमें क्लियरली देखा हुआ है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है, ये होगा फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा की इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी थीटा के जितने वैल्यूज होते हैं उनके लिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम टेबल का यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन, ये हो जाएगा कॉस, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। कॉस के लिए सारे रिवर्स में हम लिख देंगे तो हो जाएगा ये 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। एज पर टेबल हमने देखा कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। उसी तरह साइन 30 कॉस 30 दोनों आपस में इक्वल नहीं है। उसी तरह साइन 45 ये ओनली इक्वल है, साइन 60 कॉस 60 दोनों आपस में इक्वल नहीं है। उसी तरह साइन 90 एंड कॉस 90 ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं। ओनली हमने क्या देखा, साइन 45 एंड कॉस 45 आपस में इक्वल है, बट क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी सारे वैल्यूज के लिए दोनों आपस में इक्वल है। ये होगा स्टेटमेंट फॉल्स, फॉल्स एज इट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम देखेंगे साइन 45 इक्वल टू 1/√2, तो सेम कॉस 45 का वैल्यू है। तो ओनली 45 के लिए दोनों इक्वल है, बट सबके लिए इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। इस क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। जब ए का वैल्यू 0 डिग्री हो तो कॉट ए को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये ट्रू है कि फॉल्स है, देखेंगे हम सॉल्यूशन इसका। कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम क्या करेंगे, हम ए का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, यानी कॉस 0 डिग्री, ए 0 हम पुट कर दिया। उसके बाद साइन, यहाँ भी ए का 0 डिग्री हम पुट करेंगे। एज पर टेबल कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 एंड साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है
0 जो कि अनडिफाइंड है, जिसको हम दैट इज अनडिफाइंड, जो कि हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। देयरफॉर द statement is correct. Solved.